हल हो गया है। अब कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार है। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, जिससे पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिली है। ये विधायक सभी जम्मू क्षेत्र से हैं, जहां अधिकांश सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस समर्थन से एनसी की सरकार में जम्मू की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। एनसी के उपाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के समर्थन पत्र मिलने की बात चल रही है। उन्होंने कहा, जैसे ही कांग्रेस का समर्थन पत्र मिलेगा, हम उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे। जो 4 निर्दलीय विधायक एनसी को समर्थन दे रहे हैं, वो कौन है? इंदरवल से प्यारेलाल शर्मा, चंबे से सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट से और रामेश्वर सिंह बनी से। ये सभी जम्मू क्षेत्र से हैं, जहां की 43 में से 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि इन 4 निर्दलियों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी जीत कांग्रेस के नुकसान पर हुई। इनमें से प्यारेलाल शर्मा एनसी के बागी नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते के कारण निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। वहीं चंबा से विधायक सतीश शर्मा कांग्रेस के बागी हैं, जो दिग्गज कांग्रेस नेता मदन लाल शर्मा के बेटे भी हैं। तारिक हमीद कर्रा, जिन्हें विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चुनावी अभियान की कमान संभाली। हालांकि उन्होंने अपनी सीट सेंट्रल शॉल्टेंग श्रीनगर से जीती, लेकिन पार्टी केवल 6 सीटों तक ही सीमित रह गई। वहीं जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया, जहां अब केवल एक विधायक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती और जम्मू के 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है। इससे 90 सीटों वाली विधानसभा में वो बहुमत के आंकड़े 45 से आगे निकल गई है। अब कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार किया जा रहा है। कर्रा ने कहा, इस चुनाव का उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से दूर ही रखना था, क्योंकि हम अपनी कुछ शक्तियां अधिकार तो खो ही चुके हैं, जिन्हें वापस पाना है। राज्य का दर्जा और हमारी जमीन और नौकरियों पर अधिकार वापस लेने का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चुनावी नतीजों पर कहा, कांग्रेस के प्रदर्शन की गहराई से समीक्षा की जाएगी, लेकिन पार्टी सरकार में शामिल होगी, क्योंकि हम गठबंधन में हैं। जब एनसी द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग के बारे में पूछा गया तो कर्रा ने कहा, हमें साथ बैठकर ये देखना होगा कि किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। राज्य का दर्जा वापस लाना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है और हम उस पर लड़ाई भी जारी रखेंगे। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए